विजयदशमी के पावन अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट द्वारा दिल्ली के शाहदरा स्थित मानसरोवर पार्क में शस्त्र पूजन, सम्मान समारोह और रक्तदान शिविर का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और पारंपरिक शस्त्र पूजन के साथ हुआ, जहां धर्म और वीरता की गूंज पूरे पंडाल में सुनाई दी। इस भव्य आयोजन की अध्यक्षता अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री संदीप ठाकुर ने की। उन्होंने मंच से समाज के हर वर्ग को एकता और जागरूकता का संदेश देते हुए कहा, क्षत्रिय समाज हमेशा से धर्म, संस्कृति और राष्ट्र रक्षा का प्रतीक रहा है और हमें अपनी परंपराओं पर गर्व होना चाहिए। इस अवसर पर आए अतिथियों का स्वागत पटका पहनाकर और संस्था का प्रतीक चिन्ह भेंटकर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री आर.पी. सिंह, ठाकुर पूरन सिंह, ऋषिपाल सिंह परमार, ठाकुर ललित राणा और उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य अविनाश सिंह चौहान सहित कई गणमान्य क्षत्रिय नेता। सभी अतिथियों ने मंच से समाज को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में क्षत्रिय समाज को अपनी जड़ों को पहचानने की जरूरत है। हमें उस गौरवशाली इतिहास को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहिए, जहां हमारे पूर्वजों ने धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि देश की एकता और अखंडता में क्षत्रिय समाज की भूमिका ऐतिहासिक रही है। उन्होंने समाज से आह्वान किया कि युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से जुड़े ताकि आने वाला भारत और मजबूत बने। भाजपा नेता आर.पी. सिंह ने भी कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा, ऐसे आयोजन समाज को न केवल जोड़ते हैं बल्कि नई दिशा भी देते हैं। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय समाज ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है और यही परंपरा हमें आगे भी निभानी चाहिए। इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के युवाओं ने भाग लेकर मानवता का परिचय दिया। रक्तदान जैसे कार्यों के माध्यम से ट्रस्ट ने समाज सेवा की भावना को भी मजबूती दी। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट के दिल्ली के सभी पदाधिकारी और देश के विभिन्न राज्यों से आए क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी ने मिलकर एकता और संगठन का संदेश दिया। मंच पर समाज के वरिष्ठ जनों और महिलाओं का भी सम्मान किया गया। शस्त्र और सेना ने अपने बाहुबल की ताकत से उसको उस मुकाम तक पहुंचाया है। शस्त्र आपके पास अगर है तो आपके शास्त्र सुरक्षित हैं, आपकी संस्कृति सुरक्षित है, आपकी सीमाएं सुरक्षित हैं। इसलिए शस्त्र पूजन का ये कार्यक्रम ये सर्व समाज का देश की सुरक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ी को सशक्त करने के लिए और मनोबल को ऊंचा करने के लिए प्रतीक के रूप में होता है। ये हमेशा प्रासंगिक रहेगा। नहीं, समिति के लिए बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और बहुत ही एक तरह से उदाहरण पेश किया अनुशासन का और समाज में एक अच्छा संदेश गया। सर्व समाज के लोगों को आमंत्रित किया। ये एक अच्छा संकेत है कि समाज के सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े और निश्चित रूप से भारत की एक अद्भुत परंपरा है और एक एहसास कराती है कि भारत सदियों से हमेशा अनुशासन में और अपनी मातृभूमि के लिए यहाँ का जवान अपने शस्त्रों की ताकत से हमेशा लड़ता रहा है और विदेशियों को मुंह की खानी पड़ी है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा आज शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कुछ संदेश जा रहा होगा? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा जो अभी ये हमारा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम जो आयोजन किया गया है, संदेश सिर्फ एक है कि चाहे क्षत्रिय महासभा हो, यहाँ पे सिर्फ आप देख रहे हैं कि ये ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ क्षत्रिय ही आए हैं। क्षत्रिय समाज वो समाज है और सभी समाजों की सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम सबको मिलाकर, सबका साथ देकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलें। कोई ऐसा समाज है जो दबा हुआ है, जिसको हमारी जरूरत है, हमें उसका साथ देना चाहिए। क्षत्रिय वही समाज है जिसकी छतरी के नीचे हर एक आदमी सुख शांति से जिए और जिसको जरूरत है हम उसका हेल्प करें। ये हमारी एक सोच होनी चाहिए। और आज सुबह हमारे सम्मानित सांसद श्री मनोज तिवारी जी भी आए थे, क्योंकि उनको शाम को आना था और उनका क्योंकि एक बेंगलोर का हमारी पार्टी की तरफ से कोई प्रोग्राम लगा हुआ था, तो इसलिए आज उनको 2 बजे की फ्लाइट थी शायद उनकी, तो वो उन्होंने बहुत कोशिश की और सुबह 10 बजे कम से कम वो आए। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ जितने भी क्षत्रिय बंधु, सभी समाज के बंधु जितने भी आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक संख्या देखने को मिलती है। यहाँ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्षत्रिय सभा का प्रोग्राम है, क्षत्रिय समाज का प्रोग्राम है, ये हिंदुत्व का प्रोग्राम है, सांस्कृतिक प्रोग्राम है, संस्कृति का प्रोग्राम है। सबको इकट्ठे आगे लेके जाकर एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए ये प्रोग्राम है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हर समय हर जगह
क्षेत्र को जगाने के लिए, हमारी आवाज क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा आज दशहरा पूजन पर ये शस्त्र पूजन का भी कार्य किया गया है। क्या कुछ संदेश जा रहा होगा और आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? देखो, ये देश जो है परंपराओं का देश है, सनातन का देश है और शास्त्र और शस्त्र दोनों की पूजा हमेशा इस देश में करी। ये जो शस्त्र पूजन है हमारा, ये परंपरा है जो हमारे भाई बॉर्डर पर रह के जिस शस्त्र से हमारी रक्षा करें, वो हमारे लिए उस बॉर्डर पर खड़े होकर रात दिन हमारी रक्षा इसी शस्त्र से करें। और हमारे जो कथावाचक हैं, हमारे जो संत है, वो शास्त्रों से हमारी रक्षा करें, हमारी बुद्धि पर बल करें। तो इसी परंपरा से ये दशहरा पूजन का एक मासिक प्रोग्राम है जिसमें 2 तारीख से लगातार 12 तारीख तक शस्त्र पूजन का कार्यक्रम है। ये परंपरा है, अच्छी परंपरा है, लेकिन इस परंपरा में मेरा निवेदन एक जरूर है कि राम के आचरण को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, धारण नहीं करेंगे, जब तक राम की परंपराओं का अनुसरण नहीं करेंगे, जब तक राम राज्य की स्थापना करना बड़ा कठिन है। तो हमारा निवेदन हमेशा युवाओं से है, नशे से दूर रहे, मांस से दूर रहे और सनातन को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए राम को जरूर पढ़ें। भाई, मेरा नाम जयवीर ठाकुर है। मैं अपनी पूरी समस्त टीम के साथ में आया हुआ हूँ। मैं एक राष्ट्रीय लोक गायक हूँ और ज्यादातर समाज के कार्यक्रमों में व्यस्त रहता हूँ। मेरे भाई जीतू राघव जी, भाई अंकित पबला जी और भाई बीपी ठाकुर जी हमारे समक्ष हैं जी। बात करी जाए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा जी विजयदशमी के उपलक्ष्य में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया है, जी। किस तरीके का संदेश जाएगा और किस तरीके से युवाओं को जागरूक करेंगे कि वो अपनी संस्कृति से जुड़े? बिल्कुल, मेरा यही संदेश रहेगा। अपने जितने भी साथी भाई हैं, समाज के भाई हैं, क्षत्रिय भाई हैं, सभी से यही संदेश रहेगा कि बड़े अच्छे तरीके से इस पर्व को मनाया जाए, अपने शस्त्रों की पूजन करा जाए। और ये जो कुछ भाई ऐसे हैं, नशा, मांस, मदिरा की मैं ज्यादातर इस टॉपिक को ज्यादा छेड़ना चाहता हूँ, इस चीज से अलग रहें, अपने क्षत्रिय भाई एकता बनाएं और नशा वगैरह से दूर रहें। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर सर आप लोग कहें कि अगर वहाँ एक भजन और रागनी ना हो तो फिर बेकार है। ये ऐसा भजन या रागनी सुनाए कोई जो जी जी बिल्कुल आपको लगे जी। अब अभी रिसेंटली गाना आया हमारा, मैंने गाया, भाई अंकित पबला ने लिखा है। हेरे गुर्राट शेर सी राणा की अंबार बरसते आंखों में, मस्तक पे ऊंचा तिलक तेज तलवार धार की हाथों में। हेरे पाछे कदम रे हटे नहीं, कटना मरना मंजूर था। अरे देश धर्म के खातर ही रे लड़ना हमारा गुरूर था। और महाराणा प्रताप जी को यही संदेश था महाराणा प्रताप जी का कि सर्व समाज को सम्मान मिलना चाहिए। अपने हिंदू एकता बनाई उन्होंने। फिर अकबर की हड्डी करे कीर्तन सामने नहीं आना था। ठाकुर के बालक बालक मेरा पावे कौन महाराणा। फिर ठाकुर के बालक बालक में फिर पावे कौन महाराणा का। अगर लोग बात करें छत्रपति शिवाजी की रागनी ना गाएं तो अधूरा रह जाएगा। एक बार छत्रपति शिवाजी कई सारे गाने लिखे हुए हैं। अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ी सी अभी टाइम भी देना पड़ेगा। आगे स्टेज पे सारी चीज सुनाई जाएंगी आपको। शिवाजी महाराज का बहुत जल्दी गाना आ रहा है, छत्रपति शिवाजी वो अभी आ रहा है रिसेंटली। अभी रिसेंटली लीक नहीं कर सकते। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और लगातार अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जागरूकता का संदेश दे रही है। आने वाली पीढ़ी को क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट दिल्ली प्रदेश के द्वारा
पिछले करीबन 7-8 साल से आप देख रहे हैं हर वर्ष शस्त्र पूजन का प्रोग्राम किया जाता है। और देखिए, और निरंतर ये सभी समाज के लोगों को एक मंच के नीचे लाते हैं और यहाँ सभी का एक दूसरे, देखिए प्रोग्रामों के माध्यम से क्या एक दूसरों के परिचय होता है, एक दूसरे लोग आते हैं, लोगों के विचार सुनते हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट का यही प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनकी सहायता की जाए और समाज में एक एकता स्थापित की जाए। और देखिए, दिल्ली प्रदेश एक ऐसा है जहां बाहर के लोग ज्यादा हैं, जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं, तो हमारा यही प्रयास है कि वो दिल्ली में अपना घर महसूस करें, एक साथ रहें, जिससे क्या है वो हमारा और उन सभी का तालमेल बैठ सके। और देखिए, आज जो समाज है वो बड़ी विचित्र परिस्थिति से गुजर रहा है। आप देख रहे हैं कि जातिगत आरक्षण जैसी व्यवस्था के चलते हुए हमारे समाज के 99% मार्क्स लाने वाले बच्चे नौकरी से बाहर है और 33% वाले बच्चों को, जो आरक्षित जातियों के लोग हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो हमारा प्रयास है कि भाई, आज जो देश को करीबन आजाद हुए 78 ईयर हो चुके हैं, तो अब मेरे को नहीं लगता कि जिस तरीके से देश में, देखिए राष्ट्रपति जी भी उस समाज से आते हैं जहाँ आरक्षण की सुविधा है, और जो प्रधानमंत्री जी में वो भी ओबीसी से आते हैं, तो ये देश के सर्वोच्च पद है। और जो राजपूत समाज को आप सभी जानते हैं कि आरक्षण से इस विषय पे बाहर किया गया था कि ये राजाओं के वंशज हैं, तो आज की स्थिति में ये भी राजा हैं और जो इनके वंशजों को या इनके परिवारों को आरक्षण मिल रहा है वो गलत है। हम चाहते हैं कि जो जातिगत आरक्षण है वो समाप्त किया जाए और आर्थिक आधार पे गरीब, जो जरूरतमंद लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, उनको आरक्षण की सुविधा मिले। और जो केंद्र सरकार ने जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उसमें क्या है कि जो उसकी टर्म कंडीशन इन्होंने रखी है, आप जानते हैं कि जैसे आवासीय प्लॉट है, 200 वर्ग गज, 200 वर्ग गज, 5 एकड़ जमीन, ये संभव नहीं है। हम चाहते हैं कि दिल्ली प्रदेश, वो राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू किया है, उसी तरीके से पूरे देश में उसको लागू किया जाए, जिससे क्या है, जो सवर्ण समाज है, जो गरीब सवर्ण समाज है, उसको उसका उचित लाभ मिले। सर, बात की जाए, कुछ लोगों का मानना है कि जाति देख के भेदभाव किया जाता है, तो वो भी भाव नहीं, ये तो हो ही रहा है। अगर हमने वही कहा कि अगर आप जातिगत आरक्षण को समाप्त कर दें और आप आर्थिक आधार पे अगर लागू कर देंगे, तो इससे सभी जातियों के लोगों को लाभ मिलेगा। और इससे होगा क्या कि जो अभी जातियों में आप देख रहे हैं कि दूरियां बनती जा रही है, वो निश्चित रूप से कम होगी, क्योंकि जातिगत आरक्षण है, SC/ST एक्ट है, इस तरीके के जो कानून है वो निश्चित रूप से समाज में दूरी बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक सर, ठीक। सर, क्या कहेंगे, आज शस्त्र पूजा का आयोजन किया जा रहा है, हजारों संख्या में लोग हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने जो आज शस्त्र पूजन का आयोजन किया है, ये इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये हमारी पुरातन संस्कृति है और इसको इन्होंने जागृत रखने के लिए ये जो आयोजन किया है, इसके लिए ये सराहना के पात्र है। सर, अगर बात करें तो युवा भूलता जा रहा है संस्कृति को, तो युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? युवाओं के लिए ये संदेश है कि अपनी संस्कृति को हमें जागृत रखना है और इस शस्त्र का उपयोग हमें दुरुपयोग नहीं करना, उसका हमें राष्ट्र की रक्षा के लिए और समाज की रक्षा के लिए उसका उपयोग करना है। और इसका सदैव हमें इस बात का पालन करते हुए इस संस्कृति को आगे बढ़ा के ले जाना है। ठीक है, धन्यवाद। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विजयदशमी के उपलक्ष्य में शस्त्र पूजन का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ संदेश जा रहा होगा सर? देखिए, हर वर्ष विजयदशमी शस्त्र पूजन का जो कार्यक्रम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट करती है, इस साल भी बड़े हर्षोल्लास के साथ भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं और सब समाज के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। सब मिलकर विजयदशमी पर्व को मनाते हैं, शस्त्र पूजन करते हैं। इस वर्ष भी सभी भाइयों के सहयोग से बहुत सारे संगठन हमारे साथ जुड़े। आज सुबह हमने एक ब्लड कैंप और एक चिकित्सा कैंप भी लगाया था। इसमें श्री मनोज तिवारी जी, हमारे सांसद, हमारे बीच में रहे, करीब 1 घंटे हमारे बीच में रहे और शिविर का उद्घाटन किया और बहुत लोगों ने उसमें ब्लड भी दिया और सब लोगों ने अपने टेस्ट कराए। कैलाश हॉस्पिटल की जो स्पेशल डॉक्टर की टीम थी यहाँ पर। और अभी जो शाम को जो कार्यक्रम है शस्त्र पूजन का, वो अभी थोड़ी देर में प्रारंभ होगा। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि श्री संगीत सोम जी, श्री अविनाश जी जो MLC हैं वो कानपुर से, और पूर्ण सिंह जी, और बहुत से गणपाने पर RP सिंह जी, मोहन सिंह विश जी हमारे बीच अभी थोड़ी देर में आएंगे और हमारा अपना सबको मार्गदर्शन देंगे।
हमारे बड़े हमारे ये जो मेंटोर है वीपी सिंह बाबू जी, अशोक जी, अमित हमारे कुशवाहा साहब, परमिंदर जी, हमारी पूरी टीम, शैलेंद्र जी, सब टीमों का सब पूरा सहयोग, सारे पदाधिकारी सहयोग, हमारे बुजुर्गों का सहयोग, सबके सहयोग से कार्यक्रम हर वर्ष होता आ रहा है। और अब मैं आशा करता हूँ इसी बात ही हर वर्ष भी भव्य कार्यक्रम होता रहे। इस कार्यक्रम के जरिए, शस्त्र पूजन कार्यक्रम के जरिए कहीं ना कहीं हम उन युवाओं को ये संदेश देते हैं कि धर्म के प्रति अपने जागरूक रहें, क्षत्रिय समाज के प्रति जागरूक रहें, इस तरीके के भी संदेश दिए जाते हैं। देखिए, ऐसा है, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में शस्त्र का एक महत्वपूर्ण वो है, क्योंकि शस्त्र और शास्त्र दोनों का अपनी अपनी जगह एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये शस्त्र जो पूजा की जो वो है, अपनी जो हमारी सब चलती आ रही परंपरा चली आ रही है, वो जब हमारे राजा महाराज और जो थे वो दशहरे के बाद युद्ध में जाते थे और अपनी जो साम्राज्य था उसको बढ़ाते थे, तो इसलिए जो शस्त्र पूजन करके वो युद्ध पे निकलते थे। उसके बाद फिर करवा चौथ का त्योहार आता है। जो क्षत्राणी थी वो अपने क्षत्रियों के लिए जो युद्ध में जाते थे उनके लिए व्रत रखती थी, उनकी लंबी आयु के लिए, तो ये करवा चौथ का होता था। उसके बाद दिवाली का पर्व आता है जो हिंदू में सबसे बड़ा पर्व है। वो आपको पता है, भगवान श्री राम अयोध्या आए थे तो दीप जलाए थे और अयोध्या पहुंचने के बाद दिवाली का कार्यक्रम। तो ये हिंदुओं के सनातन धर्म के सारे जो त्योहार है अब ये चलते आ रहे हैं और चलते रहेंगे तो अभी कुछ महीने में, तो ये सब कार्यक्रम है, सभी समाज के लोग सनातन धर्म को मानने वाले इस पर्व को मनाते हैं। अभी कल ही देख रहे थे AK 608 आ गया, तो अब ये शस्त्र ही है, मतलब सेटेलाइट है, ये सब चीजें जितनी भी है, ड्रोन है, ये सब शस्त्र है। शस्त्र के विभिन्न रूप हैं, हर एक कब किसी युग में किसी रूप में था, किसी महाभारत में दूसरे रूप में था, अग्निबाण था, वायुबाण था, ये सब क्या, ये सब आजकल भी आ रहे हैं, जो मिसाइलें चल रही सब क्या है, अग्निबाण है। तो इस तरह से इस शस्त्र का बहुत ज्यादा महत्व है और सब समाज में है। ये न ये क्षत्रिय हम लोग बनाते हैं, क्षत्रिय समाज की तरफ से करते हैं, लेकिन ये सब सर्व समाज में है। हर समाज को शस्त्र की आवश्यकता है और आगे हम समाज को जो है ये संदेश देना चाहते हैं कि शस्त्र ज्यादा से ज्यादा रखें और उसका जरूरत पड़ने पर उपयोग करें। धन्यवाद। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा आज शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कुछ संदेश जा रहा होगा? देखिए, चूंकि ये हमारी सनातन संस्कृत के संस्कारों में भी है और ये परंपरा भी है। देश, राष्ट्र और समाज को शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर भी कई बार विदेशी आताताई और आक्रांताओं से भी दो हाथ करने पड़े। तो हमने देखा कि जिस तरीके से हमारे देवी और देवताओं ने भी अस्त्र शस्त्रों को धारण किया है और उसी परंपरा के चलते जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने विजयादशमी के पावन पुनीत अवसर पर जब स्वर्णमयी लंका पर विजय श्री की प्राप्त की और तब से यह परंपरा लगातार चली आ रही है। और चूंकि जिस बैनर तले यह कार्यक्रम आहूत है, यह एक स्वाभिमानी परंपरा का निर्वहन करने वाले ऐसे सभी राजपूत परिवार के भाई बहन यहाँ पर इकट्ठे हुए और उन्होंने शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया और इससे अतीत से लेकर के और वर्तमान तक भविष्य के निर्धारण को लेकर के और समाज को एक दिशा देने का काम ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से होता है और यह सार्थक प्रयास हमारी इस इकाई ने किया है। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को, जो हमारे इस कार्यक्रम को जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से आयोजित किया, मैं उनको भी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं और यहाँ पर अपने आए सभी परिवार के परिजनों को, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपका सम्मान किया गया है, शस्त्र पूजा की जा रही है, किस तरह से क्या समझते? युगों युगों से समाज की, देश की, धर्म की रक्षा के लिए जितने शास्त्र जरूरी है उतने शस्त्र भी आवश्यक है। शांति की रक्षा हमेशा शस्त्र और ताकत से होती है और शस्त्र हमारी ताकत, हमारे बल का प्रतीक है और इनका उपयोग ठीक दिशा में हो, समाज के हित में हो, अधर्म के खिलाफ हो, जो असुरी ताकतें हैं उनके खिलाफ हो, तभी शस्त्र पूजन का सही मायने में पूजन होता है। अगर समाज बात करें, जो आज युवा पीढ़ी है वो भूलती जा रही है शस्त्र को, ये ऐसे कार्यक्रम से ना युवा पीढ़ी दोबारा जागृत होगी, सीखेगी। ये शस्त्र पूजा नहीं है, ये प्राचीन काल से त्रेता युग से चली आ रही है।
आज तक भी चल रही है। तो इसका प्रतीक, ये प्रतीक है समाज के अंदर कि बिना शस्त्र बिना ताकत की शांति संभव है। युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? युवा अपनी ताकत पहचाने, समाज हित में काम करे, देश हित में काम करे और शस्त्र और अपने बल का प्रयोग जो कमजोर लोग हैं उनकी रक्षा के लिए, और जो ऐसे लोग जो हमारे समाज में तोड़फोड़ कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, उनके विरुद्ध खड़ा हो युवा वर्ग। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम रवि नवाज है, हमारे एसोसिएशन में सचिव हूँ फिलहाल। बात करी जाए सर, अखिल भारतीय आज विजयदशमी के उपलक्ष्य में क्या कुछ संदेश जा रहा होगा सर? मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा है। आपको अपनी जड़ों से जुड़े रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, जब आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का ज़माना में, लोग अपनी जड़ें भूल रहे हैं और क्षत्रिय क्या थे, किन चीज़ों से पहचाने जाते हैं। ये जो आयोजन है हमारी जड़ों से जुड़ना याद दिलाता है कि हमारे कि जो आने वाली हमारी जनरेशन है वो किताबों में समझ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि आने वाली आजकल हमारी फेसबुक और इंस्टाग्राम या किताबों से उसके लिए एक बहुत बड़ा चैप्टर है और ऐसे आयोजन से उनको पुराने वाले अपने इतिहास का पता होना बहुत जरूरी है। अपने क्षत्रिय समाज के जो परमवीर रहे लोग उनके बारे में ज्ञान होना जरूरी है। और ये शस्त्र पूजन मैं चाहता हूँ कि सब इसमें नए आप बच्चे देखें कि सारे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे प्रोग्राम अगर आगे आयोजन होते रहेंगे तो मुझे लगता है तो समाज कनेक्टेड रहेगा। सिंह है, मैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से एज ए इंजीनियर रिटायर्ड हूँ। यह शस्त्र पूजन खास तौर से क्षत्रियों का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान राम जब जीत करके आए थे तो उन्होंने आकर के वहाँ पर बड़ा हर्षोल्लास मनाया गया, काफ़ी उत्सव मनाया गया। उसके बाद में शस्त्र पूजन शुरू हुआ कि शस्त्र पूजन करते हैं। देखिए, शास्त्र और शस्त्र दोनों एक साथ हैं। जब आपने देखा होगा कि कोई भी देवता हमारा, कोई भी महापुरुष हमारा जो है केवल एक चीज नहीं है। अगर एक हाथ में धनुष है तो दूसरे हाथ में वो है मतलब शस्त्र है और दूसरे हाथ में शास्त्र है। इसी तरह कृष्ण के हाथ में भी शस्त्र है, एक हाथ में अगर वो है चक्र है तो दूसरे हाथ में गीता है। तो इस तरह से इन दोनों का महत्व बहुत ज्यादा है और समाज को हम ये शस्त्र पूजन कर करके यही जो है संदेश देते हैं कि भाई शस्त्र का रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अब जो है शस्त्र की आवश्यकता ज्यादा पड़ने वाली है। जिस तरह से पूरे विश्व में इस समय हाहाकार मचा हुआ है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर लड़ाई हो रही, कहीं पर दंगा हो रहा है, तो शस्त्र जो है अब उठाना ही पड़ेगा। अब वो समय आ गया है कि हम लोगों को शस्त्र लेकर के ही चलना चाहिए। जहाँ जरूरत हो वहाँ पे उपयोग करना चाहिए। हमारे मैं सरदार सिंह भाटी 5 बार से निगम पार्षद हूँ गाजियाबाद शालीमार गार्डन से और डिप्टी मेयर गाजियाबाद रहा हूँ। मैं आज यहाँ क्षत्रिय सभा ने जो बुलाया था मैं उसमें आया हूँ। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा नहीं रण छोड़कर भागे होंगे। ये राजपूतों की एक शान है, क्योंकि जहाँ राजपूत रहते हैं वो एक शान से रहते हैं, उनका एक स्वाभिमान है। उनके स्वाभिमान से संघर्ष नहीं हो सकता, उस संघर्ष के लिए वो लड़ते हैं। इसके लिए शस्त्र पूजन जो करते हैं, शस्त्र पूजन भी वो चीज है कि तरह तरह के आज जिस हिसाब का वो देखे युद्ध उस हिसाब से शस्त्र का पूजन करना चाहिए। जैसे कंपनियों पर विजय प्राप्त करने के लिए आजकल उस जगह बंदूक या लाठी काम नहीं आते, उस जगह लैपटॉप पेन ड्राइव जैसे काम आते हैं। अगर कोई जान से धमकी देता है तो उसके लिए बंदूक काम आती है। परीक्षा में विजय प्राप्त करनी पड़ती है तो उसके लिए हमें कॉपी पेन दवात की जरूरत पड़ती है। अपना किसी चीज का वो मार्केट में बढ़ाने के लिए उसके ऐड के लिए जरूरत पड़ती है। तो आज यही सब क्षत्रिय सभा ने जो शस्त्र पूजन का प्रोग्राम रखा था उसमें आने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने मान सम्मान दिया है, मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। वर्मा जी क्या कहेंगे, आज भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, शस्त्र पूजा की जा रही है, क्या संदेश? देखिए, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा को मैं बहुत शुभकामनाएं बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना भव्य आयोजन किया। इनकी पूरी टीम का जो इनके सदस्य है उन सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने क्षत्रिय महासभा में हम सबको यहाँ इन्वाइट किया, सबका मान सम्मान किया। आज क्षत्रिय समाज के बड़े बड़े दिग्गज भी उपस्थित रहे। इस प्रकार के कार्यक्रम क्षेत्र में होना क्षेत्र के लिए भी सम्मान की बात है, लोगों के लिए भी सम्मान की बात है और अपने लिए भी सम्मान की बात। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा
शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनको ये संदेश दिया जा रहा है कि संस्कृति हमारी किताबों में सिमट कर रह गई है, आगे इसको कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए जागरूकता का एक संदेश दिया जा रहा है। देखिए, हमारे क्षत्रिय समाज में शस्त्र पूजन और शास्त्र दोनों का पूजन का वर्णन किया गया है और हम लोग उस परंपरा को चलाते हुए आ रहे हैं। और अगर आज हम लोग नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन क्या करेगी ना। तो आज जो हम करेंगे, क्योंकि आजकल हम लोगों के परिवार बड़े सीमित हो गए ना। तो पहले क्या थे, जब परिवार बड़े हुआ करते थे, चाचा ताऊ, तो वो सब ज्ञान दे देते थे बच्चों को। तो आज जो है ना सारे रिश्ते और वो सब खत्म होते हैं। समाज जो है ना इस तरीके से हम लोग जो सिमट गया है, तो जो कि हम लोग एक साथ जुड़ेंगे तभी कुछ हम बच्चों को ज्ञान मिलेगा। और जो बच्चों यही समझेंगे भाई हमारा खानदान या हमारा समाज या हमारे राजपूत समाज क्या है, हमारा कल्चर क्या है। क्योंकि आजकल तो वो सब घर में सिमट के रह गए सभी। रहेगा और युवाओं को क्या जागरूकता बना सकते हैं? देखिए, आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया, पहले तो सभी कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं कि इस सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए। और आज समाज को ये कार्यक्रम किया गया, ये केवल क्षत्रिय समाज का ही कार्यक्रम नहीं, पूरे सर्व समाज का कार्यक्रम था। इस समाज के कार्यक्रम के माध्यम से हम एक ही मैसेज देना चाहते हैं समाज को कि जहाँ भी कब रहे संगठित रहें और संगठित रहकर हिंदू धर्म का आगे कार्य बढ़ाएं। जो धर्म संस्कृति हमारी है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। कहीं न कहीं युवाओं के लिए एक संदेश रहेगा कि जो हमारे पूर्वज है और जो उनकी धरोहर है किताबों में सिमटी रह गई है, उनको बढ़ाने का काम युवाओं का है। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से युवाओं की जो नई पीढ़ी है उसे, जो हमारे पूर्वज जो हमें धरोहर देके गए हैं, उसे आगे बढ़ाने का काम हमारी नई जनरेशन का है। और निरंतर रूप से हम प्रयास करते रहते हैं कि इसे आगे बढ़ाते रहे और नई जनरेशन इसे आगे बढ़े। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम नरवीन अब्बास है जी, मैं शादरा बार एसोसिएशन में सचिव हूँ फिलहाल। बात करी जाए सर, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा आज विजयदशमी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या कुछ संदेश जा रहा होगा सर? क्या कुछ संदेश जा रहा होगा सर? संदेश मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा है। आपको अपनी जड़ों से जुड़े रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, जब आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का इतना ज़माना हो गया, लोग अपनी जड़ें भूल गए। और क्षत्रिय क्या थे, किन चीज़ों से पहचाने जाते थे। ये जो सभा है, ये जो आयोजन है, हमारे को हमारी जड़ों से जोड़ता है, याद दिलाता है कि हमारी जड़। कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो आने वाली हमारी जनरेशन है वो किताबों में समट कर रह गए, उनका पूर्वजों के बारे में ज़्यादा पहचाना नहीं है। उसकी जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि जो आने वाली युवा जो आजकल हमारी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रीलों से बाहर नहीं निकल पा रही या किताबों से, उसके लिए हिस्ट्री का भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एक बहुत पुराना अध्याय है। और ऐसे एसोसिएशन, ऐसे आयोजन से उनको पुराने वाले अपने इतिहास का पता होना बहुत ज़रूरी है। अपने क्षत्रिय समाज के जो परमवीर रहे हैं लोग, उनके बारे में ज्ञान होना जरूरी है। और ये शस्त्र पूजन के नाते मैं चाहता हूँ कि सब इसमें नए नए आप बच्चे देखें, कितने सारे आज जुड़े हुए हैं। तो ऐसे प्रोग्राम अगर आगे आयोजन एक्टिवली होते रहेंगे तो मुझे लगता है तो समाज कनेक्टेड रहे। पता नहीं चल पाता। मेरा नाम ओम प्रकाश तोमर बड़ौदा है और आज हमारा विजयदशमी शस्त्र पूजन का समारोह जो किया जा रहा है, इसमें अतिथि गणमान्य बड़े बड़े लोग भी हमारे आ रहे हैं यहाँ पर। और ये हर साल इसी अखिल क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट दिल्ली के द्वारा बनाया जाता है। और इसमें हम एक समाज में ना एक जानकारी भी देते हैं कि भाई जैसे शस्त्र है, आज के टाइम में हमें शास्त्र की जरूरत है तो हमें शस्त्र की भी जरूरत है। तो हम अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं और सब समाज को लेकर साथ चलते हैं। और यही कहना चाहूंगा, जो हमारा ये पर्व है हर साल इस तरीके से बनाया जाता है। इसके अंदर समाज में होने वाली क्रूतियों के बारे में बताया जाता है और एक समाज को एक नया संदेश भी दिया जाता है। आने वाली पीढ़ी को श्री राम जी के बारे में बताया जाता है कि राम जी ने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, महाराणा प्रताप जी ने क्या किया। तो बस यही संदेश देना चाहूंगा सभी को मेरा। जय श्री राम। भाई करेंगे, भाई वे तो नहीं, भाई करेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं ठाकुर योगराज सिंह चौहान, प्रदेश संगठन मंत्री, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट। दरअसल हमारी ये जो बहुत पुरानी परंपरा है, ये शस्त्र पूजन कार्यक्रम जो हम रख रहे हैं इस समय आज की परिस्थिति में, ये हमारी उस परंपरा को दर्शाती है जब हमारे महान योद्धा शस्त्र जब उसमें जाया करते थे युद्ध के मैदान में, तो पहले सर्वप्रथम शस्त्रों की पूजा करके और उनका तिलक करके और उनको साफा पहना के और उनको विदा किया जाता था। और वो शस्त्र जब विजय होने के बाद आते थे दोबारा भी पूजे जाते थे। और उन शस्त्रों को आज भी हमारे पूर्वजों के जो संरक्षण हैं उनको रखे हुए हैं। और जो हमने प्रथा देखी है हमारे पूर्वज
जो शुरू से विजयदशमी पर्व के उत्सव पे जब हमारे प्रभु श्री राम लंका विजय करके जब वापस लौटे तो उन्होंने उनकी जो सेना के जितने भी शस्त्र थे उनका सभी का पूजन किया गया। पूजन करने के बाद में वह उत्सव हर वर्ष मनाया गया, क्योंकि वो विजयदशमी पर्व है और पर्व पे जिन शस्त्रों से उस पर विजय प्राप्त की उन शस्त्रों की पूजन आवश्यक है। और आज की परिस्थिति में हम उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तो शस्त्र आधुनिक हो चुके हैं और उन आधुनिक शस्त्रों की भी पूजा होती है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपका संरक्षण करते हैं। तो हम उसी कुल और उसी धर्म का पालन करते हुए इस शस्त्र पूजन कार्यक्रम को हर वर्ष करते हैं, जिसमें बड़े बड़े गणमान्य अतिथि उपस्थित होते हैं और ये बहुत अच्छी परंपरा है। हमारे आप देखते होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी जब आपने देखा कि बड़े बड़े जो हमारे सेनाओं के पास अस्त्र शस्त्र हैं, तोपे हैं, उनका भी पूजन किया है। अभी शस्त्र पूजन का उत्सव उन्होंने भी हर वर्ष करते हैं। ये एक हमारी परंपरा है, क्योंकि जिन शस्त्रों की हम इज्जत नहीं करेंगे, पूजन नहीं करेंगे, वो शस्त्र हमें विजय नहीं दिला सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी इस परंपरा से जुड़े, सभी इसमें पार्टिसिपेट करें, भाग लें और ये परंपरा को आगे तक जीवित रखें। पुनः धन्यवाद सभी का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भगवान। मैं गीता भाटी, भारतीय किसान यूनियन महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष। बात करी जाए क्षत्रिय महासभा द्वारा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया गया है, क्या कुछ संदेश जा रहा होगा मैम? संदेश से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्षत्रिय महासभा का जो ये शस्त्र पूजन का प्रोग्राम हो रहा है, ये भारत देश में राजपूतों को एकत्र करने का बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसी के साथ साथ मैं संदेश देना चाहूंगी अपनी उन बहन बेटियों को जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से नाचना और अभद्र तरीके से नाच रही हैं, गाने पे नाच रही हैं, जो अभद्र गाने चल रहे हैं आजकल। और आपने सुना होगा ये कंगन वाला जो गाना आया है, इस गाने पे हर बहन बेटी ने रील बनाई है। ये बड़े शर्म की बात है। वो पद्मावती माता के खानदान की वंशज है, उसकी बेटियां हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि एक बुरी नजर ना पड़ जाए। इस बात को लेके पद्मावती माता ने 16,000 अपने साथ में 16,000 रानियों के साथ उन्होंने अपने आप को जौहर कर लिया था। और आज उनके वंश की राजपूत समाज की कुछ बेटियां, सब नहीं कुछ बेटियां नंगा नाच कर रही हैं, जिससे उन्हें परहेज करना चाहिए। और मेरा निवेदन है उन बेटियों से, आपको सीखना है तो तलवार सीखिए, आप कराटे सीखिए, आप इस तरह से सीखिए जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्वज जो हमें हमारे धरोहर देके गए हैं, कहीं ऐसा नहीं लगता कि आने वाली जनरेशन को जागरूकता की तरफ ले जाए? बिल्कुल, हमें माता पद्मावती, महाराणा प्रताप जी व श्री राम जी और सभी के हमारे जो महापुरुष रहे, उन सभी के इतिहास को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए और पढ़ाना चाहिए, ताकि वो आने वाली जो जनरेशन है वो हमारे इतिहास को जाने और उनसे ये सीखे कि हम किस वंश के व्यक्ति हैं, किस वंश से हम आए हैं, हमें क्या करना चाहिए। जो हमारी जो नई जनरेशन है वो बिल्कुल भी अपने इतिहास को नहीं पहचानती है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा लगातार इसी जागरूकता की तरफ कदम उठा रही है कि नई संस्कृति को पैदा। बिल्कुल, अखिल भारतीय महासभा लगातार जो ये कदम उठा रही है और जो लोगों को इकट्ठा करती है और एक क्षत्रिय समाज को एकत्र करने का जो कार्य कर रही है, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई दूंगी। पूरी कार्यकारिणी को, पूरे समाज को जो एकत्र करने का काम कर रहे हैं और हमारे इतिहास को बखान करते हैं और इतिहास को बताने का कार्य किया जाता है। मैं इन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले विजयदशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मित्रों, साल में एक बार क्षत्रियों के स्वाभिमान का दिन आता है। विजयदशमी के रूप में उसे मनाते हैं। बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में उसे मनाते हैं। और हम किसी न किसी रूप में अपने आराध्य प्रभु श्री राम को याद करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा
कि हम लोग परंपरा के अनुसार शस्त्र पूजन करते हैं, विधि विधान से पूजन करते हैं और करना भी चाहिए। आज इस बदलते हुए युग में मैं कहूंगा कि एकता में जो शक्ति है उसको पहचानना चाहिए। मैं कहूंगा